और इस वीडियो में हम लोग यूपी डीलेट सेकंड सेमेस्टर के जो है पंचम प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन को देखेंगे। यहाँ पर देखिए 50 नंबर का है तो 2 घंटे का समय दिया है। फिर से वही चीज़ है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को 25 नंबर में और जो है लघु उत्तरीय प्रश्नों को 75 शब्दों में लिखना होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न देखिए, कलिंग विजय किसने की थी? 1 नंबर का है अशोक ने। हर्षचरित के रचयिता कौन थे? बाणभट्ट। अलबरूनी किसके राज दरबार से संबंधित था? महमूद गजनबी के। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। चोल शासकों की राजधानी कहाँ थी? तंजौर में। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। वायुमंडल में किस गैस की सबसे मात्रा अधिक है? नाइट्रोजन। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। सर्वाधिक लवणता पाई जाती है मृत सागर में। वी आकार की घाटी नदी किस मार्ग में बनती है? ऊपरी मार्ग में। और यहाँ पर देखिए, ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त द्रव पदार्थ का भूतल पर नाम है लावा। गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको लाख बख्श भी कहते हैं। 1206 से 1526 तक शासन चला था। सर्वाधिक गहराई वाला महासागर प्रशांत महासागर। क्षुद्र ग्रह जिनकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष, और अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। चलिए यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए किस तरीके के आते हैं। गुजरात में मोहम्मद गोरी को किसने हराया था? ये प्रश्न आया। मौर्य महेंद्र वर्मन ने। और अगला प्रश्न हमारा था यहाँ पे, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की। और अगला यहाँ पर प्रश्न था, आंध्र भोज के नाम से किस शासक को जाना जाता है? स्थल मंडल की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो स्थल मंडल की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? देखिए, सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं, जिसको भूपर्पटी के नाम से जानते हैं। देखो आपने पढ़ा होगा क्रस्ट मेंटल कोर। यहाँ पर कह रहा है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी? चिल्का झील। राष्ट्रकूट वंशों के 2 शासकों के नाम लिखिए। और इसको सैयद वंश की स्थापना किसने करी थी? खिज्र खान ने। सैयद वंश की नहीं की थी। यहाँ पर खिज्र खान ही था। और दिल्ली में सल्तनत काल का अंत कब हुआ? 1526 ईस्वी में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से क्या तात्पर्य? तो 1986 में अधिनियम आया था। इसमें कंज्यूमर अपनी शिकायत कर सकता है, जैसे कि कोई उसको महंगा सामान दे रहा है या खराब सामान दे रहा है। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति के द्वारा किसके द्वारा घोषित की गई थी? मत विलास प्रहसन के रचयिता कौन थे? आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सौरमंडल में कितने ग्रह? 8 ग्रह हैं। और संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। ठीक। अगर पूछता कि भीमराव अम्बेडकर के अनुसार, तो आर्टिकल मतलब जो है 32 में बताया गया डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्वों को जो है संविधान की आत्मा कहा गया। हरित क्रांति किसे कहते हैं? तो हरित क्रांति बना के लिखना था, जिसमें फसल का उत्पादन तेजी से हो। बढ़िया। यहाँ पर क्या है, हरित क्रांति के जनक भी कौन है? जो है यहाँ पे ये भी लिख देते, राजपूत कालीन आर्थिक स्थिति का वर्णन करें। मुगलगुप्त काल के पतन के प्रमुख कारणों का विश्लेषण करें। उपभोक्ता के अधिकार दोबारा दिखवाया है। संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अपर्दन चक्र से आप क्या समझते हैं? और चक्रवात किसे कहते हैं? ज्वार भाटा किसे कहते हैं? ज्वार भाटा किसे कहते हैं? 5 जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण पानी ऊपर उठता है समुद्रों का, तो उसको ज्वार कहते हैं। पीछे मतलब गिरता है पीछे की तरफ तो भाटा कहते हैं। वायुमंडल की परतों के नाम लिखने थे, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। वायु धरातल पर क्या प्रभाव डालती है? भारतीय अर्थव्यवस्था में किसका योगदान बताइए। तो ये पेपर हमने इसलिए वीडियो बनाया ताकि आप लोग समझ सकें कि किस तरीके के पेपर आते हैं। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।